Everyone, so welcome to my YouTube channel. So this is the last video of Auth API system, right? जो कि हमने कुछ दिन पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। लेकिन अभी के समय में एक दूसरा प्रोडक्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप शुरू में ही थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं आप लोग और उसके बाद स्किप कर देते हैं, राइट। वीडियो को थोड़ा अंदर जाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आना स्टार्ट होता है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए वीडियो को, राइट। तब तो आपको आइडिया लगेगा कि आखिर आप इस वीडियो से क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लास्ट तक कोई भी वीडियो जब स्टार्ट करें तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखने का कोशिश करें, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जैसे कि फ्रंट एंड है, बैक एंड है, आपका डाटाबेस है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, देन डाटाबेस है। तो कोई भी आपका जो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होता है ना, आपको 3 पार्ट होती है, ठीक है। क्या पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे आपका बैक एंड होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका डाटाबेस होती है, ठीक है। अब ये जो डाटाबेस है, इन तीनों का सर्वर को हम क्या करते हैं, कहीं पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, जो कि आपका इंटरनेट होता है। हम क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो बहुत सारा वेबसाइट है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके आप डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए फ्रंट एंड को, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे वर्सल के ऊपर, ठीक है। वर्सल आपको प्रोवाइड करता है फ्री। और देखो हम फ्रंट एंड का मतलब फ्रंट एंड में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, रिएक्ट प्लस वीआईटी का हम यूज किए हैं, ठीक है। तो हम वर्सल का यूज करके आसानी से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं फ्रंट एंड पार्ट को, राइट। के बाद हम बैक एंड को डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम रेंडर का यूज करेंगे। आप चाहे तो रेलवे का भी यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे एक तरह का वेबसाइट है जो कि आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम बैकएंड के लिए रेंडर का यूज करेंगे और बैकएंड के अंदर हम क्या यूज किए हैं, नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस का यूज किए हैं, ठीक है। तो हम बैकएंड का ये यूज मतलब कि करेंगे। उसके बाद डाटाबेस के लिए हम मंगोडीबी का जो एटलस था ना, मंगोडीबी का जो एटलस था उसी के अंदर हम आईपी एड्रेस का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है उसको हम सेटअप करेंगे, जो कि हमारा होता है 0.0.0.0/0। दिस इज़ द आवर डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस। चाहे आपका कोई भी आईपी एड्रेस हो, इसी आईपी एड्रेस के ऊपर वो कनेक्शन स्ट्रिंग काम करेगा, राइट वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने एआई से क्वेश्चन किया था कि हाउ टू डिप्लॉय फ्रंट एंड एंड बैक एंड प्रोजेक्ट, राइट। तो इसने हमको कुछ रिस्पॉन्स दिया है। जैसे कि हमको तो आइडिया था जो मर्न स्टैक या फुल, जैसे मर्न स्टैक प्लस टाइप स्क्रिप्ट का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका डिप्लॉयमेंट करने का जो आर्किटेक्चर होता है, कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। सबसे पहले इसने फ्रंट एंड को बताया कि आप कहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एपीआई कॉल करने के लिए आप कहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एंड मंगोडीबी एटलस को, ठीक है। उसने स्टेप भी बताया कि आपको कैसे करना है। ये सब कर चुके हैं, बस हमको टेस्टिंग के लिए ये अब ऐड करना है, ठीक है। और कुछ इस तरह का यूआरएल हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट बैकएंड का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह होना चाहिए। एंड ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टार्ट होना चाहिए नोड सर्वर डॉट जेएस। हम पहला ये वेरीफाई करते हैं, बैकएंड के अंदर चलते हैं। उसके बाद हमारा जो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर यानी यहाँ पैकेज डॉट जेसॉन है, इसके स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टार्ट नोड सर्वर डॉट जेएस हमने ऐड करके रखा है। तो ये होना चाहिए। ये सर्वर डॉट जेएस बेसिकली हमारा एक फाइल है, इसी के अंदर ऑल कनेक्शन है। तो ये आपके पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर होना चाहिए। और ये जो डेव स्क्रिप्ट है ये आपका लोकली रन कराने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आप भी यहाँ तक सेटअप कर चुके होंगे। उसके बाद इसने बताया है कि स्टार्ट कर भी कमांड हो जाएगा तो काम चलेगा, अदरवाइज आप इन दोनों में से कोई, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंड नोड सर्वर डॉट जेएस, कोई कोई होता है ना कि अपने सर्वर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता है जिसका नेमिंग करता है इंडेक्स डॉट जेएस से, एंड बहुत जगह ऐप डॉट जेएस भी आपको देखने को मिला होगा, राइट। ये चीज़ है। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जो जो भी आप है उसको आप कॉपी करना, बताऊंगा कहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि कोर्स का सेटअप आपके सिस्टम में बैकएंड के अंदर होना चाहिए।
तो एक चीज़ है कि हमने कोर्स का जो सेटअप किया था, ये ऐप.js के अंदर हम आई थिंक कोर्स का सेटअप किए थे, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन जो है ना, इसको हम फेच करेंगे प्रोसेस डॉट env से, ठीक है? प्रोसेस डॉट env, और इस क्लाइंट यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और आपके साथ जो शेयर करने वाला फ़ाइल है, उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? एंड साथ में हम इसको अपने डॉट env के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्लाइंट यूआरएल सेट करेंगे, अभी के लिए नहीं, जब जो क्लाइंट यूआरएल होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? कंटेंट पार्ट को डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है? फ्रंट एंड पार्ट को डिप्लॉयमेंट करते हैं, देन हम बैक एंड पार्ट को डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो फ्रंट एंड को डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बाद में हमको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। और चीज़ देखते हैं कि आई ने क्या बताया है। और जब इफ़ यू आर सेट टोकन इन योर कुकीज़, राइट, तो आपको ये दो चीज़ ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले सिक्योर को ट्रू करना पड़ेगा एंड सेम साइट को नन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप पुश करना होगा गिटहब के ऊपर। हम क्या करते हैं, इसको पहले अपडेट करते हैं। तो चलते हैं बैकएंड के अंदर, अगेन के अंदर हम आ गए, एसआरसी के अंदर हम आए एंड उसके बाद कंट्रोलर के अंदर आएंगे, ऑथ के अंदर आएंगे एंड हम यहाँ पे कुकीज सेट कर रहे हैं, सॉरी टोकन सेट कर रहे हैं कुकीज के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमने सेट किया है। सिक्योर तो ट्रू है, एचटीटीपी है ट्रू, बट ये दोनों ऐड करना होगा, नॉन को भी, ठीक है? तो यहाँ पे सिक्योर हमारा ट्रू है, ठीक है, हमने सेट कर दिया। तो इसको हम कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब इसको क्या करना है, पुश करना है आपको गिटहब के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, गेट ऐड कमांड चलाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से गिट कमिट कमांड चलाएंगे, -m करेंगे और यहाँ पे सम चेंज लिखेंगे कमांड, ठीक है? सम चेंज हमने यहाँ पे किया, इसको पुश करते हैं। तो बाद हमारा जो ब्रांच का नेम है फिक्स है, ठीक है? तो हम इसके ऊपर इसको पुश कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो भी अपडेटेड कोड है वो पुश हो गया गिटहब के ऊपर, राइट? अब वहाँ पे जाके हम अपडेट करेंगे, देन अब मूव कर सकते हैं हमारा डिप्लॉयमेंट के तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड को डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम बैक एंड को डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर डाटाबेस के अंदर जो चेंज है उसको ना, सबसे पहले क्या करते हैं, डाटाबेस के अंदर हम नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, उसके बाद फिर फ्रंट एंड को डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसके बाद बैक एंड को डिप्लॉयमेंट करेंगे, राइट? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मोंगोडीबी का वेबसाइट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे क्रोम ओपन किया एंड क्रोम ओपन करने के बाद मोंगोडीबी का जो हम ओपन किया था उसको यहाँ से पेज ओपन करेंगे, ठीक है? हमने मोंगोडीबी का पेज यहाँ से ओपन कर लिया और साइन अप यहाँ से हम ओपन करते हैं, ठीक है? देखो एक बात यहाँ हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है, जो मैं स्टेप इसके अंदर फॉलो कर रहा हूँ ना, जो मैं स्टेप इसके अंदर फॉलो कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट का, ये हर प्रोजेक्ट के साथ आपको सेम स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है, कुछ और अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसमें अलग होता है, नहीं, सब में सेम ही होता है, आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है? हम यहाँ पे क्लस्टर हमारा ऑलरेडी एक क्रिएटेड है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं क्लस्टर क्रिएटेड है। और एक काम करते हैं, हम चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी है ना, डाटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपको आईपी एड्रेस का, ठीक है? आईपी एक्सेस लिस्ट। तो हम ये जितना आईपी एड्रेस है अभी के समय तक सबको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ठीक है? या नो एक्टिव है तो सबको डिलीट कर देते हैं। और हमने इस सबको डिलीट किया, उसके बाद ऐड करेंगे आईपी एड्रेस। तो हमने आई थिंक करंट आईपी एड्रेस ऐड कर देते हैं। हम आईपी एड्रेस ऐड करते हैं 0.0.0 एंड स्लैश फिर 0, ठीक है? तो इस आईपी एड्रेस को हम इंटर करके कंफर्म करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस हो गया, इंक्लूड योर करंट आईपी एड्रेस। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया कि डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है। अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस सेव हो गया, राइट? बट ऐसा नहीं है, हम यहाँ से दिए हैं। अगर आप डाटाबेस के अंदर जाके देखेंगे, मतलब बैकएंड के अंदर .env के अंदर देखेंगे, तो हमने यहाँ पे सेम वाला क्लस्टर यहाँ पे ऐड किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है?
ये चीज़ है। हमने यहाँ से इसको कट किया, फिर हम यहाँ से क्लियर करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने गिटहब के ऊपर। सबसे पहले अभी हमने पुल रिक्वेस्ट एक क्रिएट किया था, उसको यहाँ से कमिट कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, हम उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग किए थे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हमने डाटाबेस का काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हमारा काम है कि फ्रंट एंड को डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है, ताकि वहाँ से हमको क्लाइंट का यूआरएल मिल जाए और क्लाइंट का यूआरएल को हम क्या करेंगे, हमारे बैकएंड के अंदर यूज कर लेंगे। बट बैकएंड का भी यूआरएल चाहिए जो कि हम फ्रंट एंड के अंदर यूज करेंगे। कोई तो एक पहले डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले फ्रंट एंड को ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम कमिट करते हैं, ठीक है। मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे हमारा मर्ज हो गया, और जब आप कोड के अंदर जाएँगे, तो अभी हमने 5 मिनट पहले जो कमिट किया था उसको हमने मर्ज कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। और एक चीज़ है कि हमने इसको अपडेट करके कुछ दिन पहले ही अब मर्ज किया था, जैसे कि ऑथ एपीआई सिस्टम, इसका एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। होम आपको यहाँ पे डेफिनेशन है, होमवर्क के अंदर आपको क्रिएट करना है चेंज पासवर्ड का पेज एंड अपडेट प्रोफाइल वाला पेज आपको खुद क्रिएट करना है, ठीक है। फीचर्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या-क्या फीचर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर है और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेट लिमिट वाला आपको ऐड करना है, और इमेज अपलोड वाला तो ऑलरेडी हम ऐड कर दिए, एक चीज़ आपको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया, सब चीज़ यहाँ पे है, बैक एंड के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। उसके बाद इंस्टॉलेशन, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है तो आप ऐड मतलब कर सकते हैं यूजेज के लिए। सब चीज़ स्टेप हमारा एंड पॉइंट वगैरह सब है, ठीक है। हमने एक रेडमी डॉट एमडी फाइल ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्सल को तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं। आपका देखो, आपको एक चीज़ है कि वर्सल जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप लॉगिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर गिटहब अकाउंट। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड कनेक्ट विथ योर गिटहब अकाउंट, देन यू विल यूज़ गूगल अकाउंट, राइट। दोनों में से आप किसी का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं, राइट। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको जो वर्सल का जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह दिखाई देगा। आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में आना है। प्रोजेक्ट सेक्शन में आने के बाद आपको अगर आप इसको वर्सल को अपने गिटहब अकाउंट से लिंक किए होंगे तो आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो गिट रिपोजिटरी होगा उसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका गिटहब का जो यूज़र नेम होगा वो भी शो होगा, और ये बोलेगा भी कि ऐड गिटहब अकाउंट। आप अपना गिटहब अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप ऐड नहीं किए होंगे, अगर आप गूगल एक का यूज करके लॉगिन किए होंगे तो आप अपना क्या बोल सकते हैं, गिटहब अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी रिपोजिटरी होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऑथ सिस्टम एपीआई जो है ना, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हमको इसी को क्या करना है, डिप्लॉयमेंट करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे फ्रंट एंड को पे क्लिक करना है, यानी कि फ्रंट एंड को हमको डिप्लॉयमेंट करना है, बैक एंड को हम रेंडर का यूज करके डिप्लॉयमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, फ्रंट एंड को हमने सेलेक्ट किया, रूट रिपोजिटरी हमारा फ्रंट एंड है, और बिल्ड आउटपुट सेटिंग पे ये सब चीज़ कमांड है। इन्वायरमेंट वेरिएबल तो कुछ है नहीं फ्रंट एंड के अंदर, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द आवर बैक एंड फ्रंट एंड के अंदर हमारा कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे डिप्लॉयमेंट वाले बटन के ऊपर, ठीक है। तो हमने डिप्लॉयमेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक किए, और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो ये अपना कमांड वगैरह चलाएगा, जो कि कमांड हमारा बिल्ड आउटपुट सेटिंग जो ये वाला सब कमांड चलाएगा। और ये सब कमांड चला रहा है जब तक, देखते हैं अगर कुछ एरर आएगा तो आपको यहाँ पे उस एरर को ये बता देगा। आई थिंक हमारे केस में कुछ एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या है, सो यहाँ पे जब हमने डिप्लॉयमेंट किया तो यहाँ पे एरर फेस करना पड़ा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर के अंदर क्या है, उस एरर को आप वेरीफाई करना पड़ेगा। बिल्ड क्लाइंट इन्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, ये एरर आया। तो अब इस एरर को क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं, देन फिर काम करेंगे, राइट। अब हमें काम करते हैं कि वर्सल पे डिप्लॉयमेंट करने से पहले हम इसको लोकली चेक करते हैं फ्रंट एंड के अंदर कहाँ पे इशू आ रहा है, ताकि हमको आइडिया लगे।
सो हम यहाँ से cd करके फ्रंट एंड के अंदर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कमांड चलाना है, ये वाला npm run build, ये वाला हम कमांड चलाएंगे। देन जो भी इशू होगा वो हमको यहीं पे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो वही फिर यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। वीआईटी मेरा बिल्ड कर रहा है इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के ऊपर, वन मॉड्यूल पे एरर आ गया है। अब इस एरर को देखते हैं कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है। तो index.html के अंदर एरर आया है, ठीक है। और हम खोलते हैं index.html। यहाँ पे आई थिंक हमको लग रहा है कि इशू, ये चीज़ एरर कहाँ पे आया है, तो उसको हम देखते हैं। तो एरर का जो है ना, हमको लग रहा है कि इमेज वगैरह का आइकन वगैरह पे कुछ इशू आया होगा, ठीक है। तो उसको एक बार देखते हैं कि ये एरर क्या कर रहा है। लीगल ऑपरेशन ऑन डायरेक्टरी रीड, ठीक है। लीगल ऑपरेशन, आई थिंक इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये इशू हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से हम क्लियर किए, फिर सेम कमांड को हम यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है। और हमने सेम कमांड को चलाया तो आई थिंक अब एरर हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो हम यूज़ कर रहे थे वो इमोज यानी कि आइकन को ऐड करने वाला था, और रीसेट के अंदर हमारा है आइकन, बट हम उसको डिलीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। और जब हम index.html को ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ से गो लाइव के लिए करके रन कराएँगे, तो हमारा आई थिंक पेज जो होगा ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि index.html को जब हम रन कराए तो ये यहाँ पे कोई चीज़ ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ से चलते हैं लॉगिन के ऊपर, तो ये एरर आ रहा है। सेट के अंदर हमारा index.js एक फाइल क्रिएट हुआ और ये सब चीज़ डिस्ट क्रिएट हुआ। डिस्ट हमारा शायद गिटहब के ऊपर क्या होगा कि लॉगिन नहीं होगा, मतलब अपलोड नहीं होगा गिटहब के ऊपर, अपलोड नहीं होगा डिस्ट फोल्डर, बिकॉज गिट इग्नोर के अंदर आपको यहाँ पे डिस्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो हमने जब इसको लोकली टेस्ट किया ना तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वही एक लाइन के अंदर इशू था, तो इसके अंदर डिप्लॉयमेंट के अंदर यही स्टेप फॉलो करना होता है। एरर आएगा, उस एरर को आपको फिक्स करना है, फिर उसके ऊपर अपडेट करना है अपने गिटहब के ऊपर। जो मतलब कि कमिट है ना उसको मर्ज करेंगे। फिर हम जब मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं कि हमने पुश तो हो चुका ना, ये फिक्स को हमने फिक्स के ऊपर ही पुश किया है ना, गेट कमिट फिक्स एंड ओरिजिन के ऊपर पुश किया है, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि फिक्स के ऊपर कुछ आया है कि नहीं। क्या क्रिएट डिस्कस रिव्यू विथ अदर्स, हमने क्या ऐड किया है, बिल्ड कमांड तो ऐड हमने नहीं किया है, ठीक है। और इसको हम यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट एंड इसको कहाँ पे, ओपन ए पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट ए न्यू पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर चेंज टू हेड इफ़ यू नीड आल्सो कंपेयर। एंड मेन पे हम फिक्स से मेन पे कर रहे हैं, एबल टू मर्ज दिस ब्रांच ऑटोमेटिकली मर्ज, क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, तो दिस ब्रांच वाज सक्सेसफुल डिप्लॉयड, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं कि ये मर्ज हो रहा है, व्हेन टू मर्ज वन कमिट इनटू मेन फ्रॉम फिक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम मर्ज करेंगे, सो इसको हमने यहाँ पे मर्ज किया, तो ये आई थिंक मर्ज हो गया। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा मेन ब्रांच के ऊपर फिक्स आया कि नहीं, 1 मिनट पहले, और ये आ गया। अब हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे, हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये कमिट हो चुका है। अब आते हैं हम डिप्लॉयमेंट के ऊपर। अब हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के ऊपर आएँगे या ओवरव्यू देखेंगे इसका, तो हम ओवरव्यू के ऊपर आ गए। तो ओवरव्यू के ऊपर जब आएँगे तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गया, यानी कि अपडेट होने के बाद डिप्लॉयमेंट हमने किया तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसका यूआरएल देखेंगे तो ये यूआरएल है, या ये वाला डोमेन मेरा ये मिला, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको लोडिंग दिखाई देगा, ठीक है। और लोडिंग के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा लोकली नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये सर्वर अभी बंद हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद आप देखना कि यहाँ पे हमारे पास लोडिंग ओपन होने के बाद लॉगिन का पेज हुआ, लेकिन हमारा ये फ्रंट एंड का फ़ोल्डर नहीं चल रहा है, मतलब फ्रंट एंड यहाँ पे रन हमने नहीं किया है,
लेकिन ये रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट था वो यहाँ पे हो गया। आपको क्या करना है, मैं स्टेप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड को डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड को हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया, तो उसमें स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो कोड है उसको अपडेटेड होना चाहिए, एंड अपडेटेड कोड को आपको गिटहब के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है? क्या करना है, गिटहब के ऊपर अपलोड करना है, एंड देन आपको क्या करना है, वर्सल ओपन करना है, ठीक है? हमने यहाँ पे वर्सल को ओपन किया, उसके बाद फोर्थ स्टेप में अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? चाहे तो अकाउंट आप क्या कर सकते हैं, गिटहब का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, या गूगल का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अपने क्या करना है, गिटहब का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं, गूगल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप पे आपका जो गिटहब अकाउंट है उसको कनेक्ट करना है, किससे, वर्सल से, ठीक है? वर्सल से कनेक्ट करने के बाद सिक्स्थ स्टेप में आपको प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, ठीक है? प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके और आपका जो गिटहब रिपोजिटरी है, क्या है, गिटहब गिटहब रिपोजिटरी है ना, रिपो है, उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है? इंपोर्ट करने के बाद आपको 7th नंबर पे डिप्लॉयमेंट वाला जो बटन है, डिप्लॉयमेंट वाला जो बटन है ना, बीटीएन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? और क्लिक करने के बाद एरर अगर कुछ आ जाती है, लेट्स सपोज कुछ एरर आ जाता है, तो उसको फिक्स करके, ठीक है, एरर को फिक्स करना है और देन अपलोड करना है, फिर सेम स्टेप को फॉलो करना है। तो उस तरह हमने किया, तो हमारा यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड जो डिप्लॉयमेंट है वो हो चुका है। अब बैक एंड है उसको भी डिप्लॉयमेंट करते हैं, देन हम दोनों को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंडर को ओपन करना है, रेंडर को ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन करना है जिससे आप लॉगिन करना चाहें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे गिटहब का यूज करके लॉगिन करते हैं, आप अपना गिटहब से लॉगिन कर लेना, ताकि आसानी होगा कि प्रोजेक्ट को डायरेक्ट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है? हमने गिटहब का यूज करके इंपोर्ट किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऐड न्यू है ना, न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे न्यू क्लिक करते हैं, वेब सर्विस पे क्लिक करना है हमको, ठीक है? हमने वेब सर्विस पे क्लिक किए, उसके बाद आप जब वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे, अगर आप इसको गिटहब से कनेक्ट किए होंगे या लॉगिन किए होंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट दिखाई देगा, जो भी प्रोजेक्ट रिपोजिटरी आपकी गिटहब के ऊपर होगा, वो सब रिपोजिटरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ऑथ एपीआई सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? हमने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का जैसे ये है ना, तो हम यहाँ से रूट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये सोर्स कोड हो गया, और यहाँ पे रूट सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से रूट देखते हैं, हमारा बैकएंड होगा, ठीक है? हम बैकएंड क्लिक करते हैं, और यहाँ पे है ब्रांच मेन, ठीक है? ब्रांच मेन वाला ही डिप्लॉयमेंट करना है, नोट हो गया, और सेलेक्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट खाली डेव या नो रहने देते हैं, ठीक है? दिस इज़ द ऑप्शनल, एंड यहाँ पे हम एडिट करते हैं इसको, ठीक है? प्रोजेक्ट हमारा वही है, सो ये हो गया। उसके बाद हमारा एसआरसी के अंदर रूट डायरेक्टरी बताना पड़ेगा, ऑप्शनल तो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। बैकएंड के अंदर, ठीक है, फाइल का नेम क्या है उसको एक बार वेरीफाई करते हैं, बैकएंड है, ठीक है? तो बैकएंड को ही हम डिप्लॉयमेंट करें, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? एंड को ऐड कर दिया ताकि ये बैकएंड के अंदर जा सके, ठीक है? और ये फ्री वाला हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है? सो ऑल को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, हमारा जितने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो भी है उसको ए से क्लिक करके कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देंगे वैल्यू को, ठीक है? तो हमारा ऑल इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है? और आई थिंक ऑल सेटअप हमने कर लिया। अगर आपको एडवांस के अंदर जाना है तो आप जाके कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि यहाँ पे चेंज करना है कर सकते हैं, नहीं तो डिप्लॉयमेंट वेब सर्विस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया, अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट कमांड, ये सेट करना है, तो यहाँ पे यार नहीं है, हम npm क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ऐड कर देंगे npm स्टार्ट, ठीक है? रेंडर रन कमांड बिल्ड योर ऐप बिफोर ईच डिप्लॉयमेंट। ये काम करते हैं, यहाँ पे आई थिंक हमारा स्टार्ट बोल रहा है, ये नहीं, अगर लेट सपोज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यान,
तो यहाँ पे भी यान होगा, बट दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, राइट? यान। एक बार पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अगेन पेज को रिफ़्रेश हमने किया, तो हम फिर से करते हैं, ऑथ एपीआई के अंदर इंपोर्ट किया, ठीक है? और यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे मेन ब्रांच होगा, ओरिजिन में हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? यूएस वेस्ट को, और हमारा जो रूट डायरेक्टरी है दैट इज़ द बैकएंड, और यहाँ पे हम यार्न यूज़ है, यार्न है तो यार्न ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट हम एनपीएम का यूज़ किया है ना। लेट्स सपोज हम एनपीएम कर देते हैं और देन यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो ये हो चुका। उसके बाद हम यहाँ पे फ्री वाले पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करेंगे। हम इसको कॉपी किए, ऐड वेरिएबल किए। और एक चीज़ है कि यहाँ पे npm स्टार्ट जो है ना, ये क्या है? रेंडर रन कमांड स्टार्ट योर ऐप विथ ईच डिप्लॉयमेंट, ठीक है? हमने स्टार्ट ऐड किया, यह काम करते हैं npm dev है, ठीक है? हम इसको सेट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो है इस पहले वाले को हम डिलीट करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अगर कुछ इशू आएगा तो उसको तो फिक्स करेंगे ही, अगर नहीं आया तो वेरी गुड है, वेल एंड गुड, रन हो चुका। हमारा यहाँ पे क्लोनिंग कर रहा है कोड को गिटहब के ऊपर से, ठीक है? ये करेगा, उसके बाद आपको सब चीज़ करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ एरर, मर्ज पुल रिक्वेस्ट 8 फिक्स से। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि बिल्ड फेल हो चुका। क्यों फेल हुआ? एग्जिस्टिंग विथ स्टेटस 1 डॉग के ऊपर देखते हैं कि इशू क्या आया। चेक योर लॉग, ठीक है? अब हमको लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है? अब लॉग के अंदर इशू आ रही है कि इशू इशू को समझते हैं यार। कॉन्फ़िगरेशन npm फेल, npl फेल कॉन्फ़िग, और ये कमांड बोल रहा है कि कमांड के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक इशू आ रही थी, वो इशू की आपको मतलब कि हमने एआई से हेल्प लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बैकएंड को कुछ बहुत सारा चैट करने के बाद इसने मेरे को रिस्पांस तो दिया है, लेकिन मैंने स्टडी किया तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन हमारा कुछ इस तरह दिख रहा था, ठीक है? अगर आप कॉन्फ़िगरेशन रेंडर के ऊपर कर रहे हैं तो बिल्ड कमांड जो आपका है ना, वो npm इंस्टॉल होना चाहिए, और स्टार्ट के अंदर आप npm स्टार्ट रख सकते हैं या नोड सर्वर डॉट जेएस ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने वही ऐड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुका, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया था। यहाँ पे बिल्ड कमांड के अंदर, जैसे कि अब इसको तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको बताता हूँ मैनुअली करके। लेकिन हमारा जो बैकएंड है ना, वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? थोड़ा देर वेट करेंगे तो अभी आपको ये बताएगा। जैसे कि ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है, जब हम इस पे देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड, मतलब मेरा बैकएंड रन हो चुका है, ठीक है? आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेरा बैकएंड रेंडर हो चुका, मतलब डिप्लॉय हो चुका है इंटरनेट के ऊपर। तो जब न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, वेब सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे ऑथ को ही क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रूट के अंदर बताना है आपका रूट डायरेक्टरी, लेकिन मेरा बिल्ड कमांड के अंदर होना चाहिए npm इंस्टॉल, ठीक है? यहाँ पे यार्न है ना, यहाँ पे होना चाहिए npm इंस्टॉल, ठीक है? और यहाँ पे होना चाहिए npm स्टार्ट, ठीक है? तो ये दो कमांड हमने शुरू में ऐड करना भूल गया था, इसलिए वो एरर का फेस करना पड़ा, ठीक है? बट हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो चुका है, जो कि जिसका यूआरएल ये वाला है। हमारा बैकएंड डिप्लॉय हो चुका है इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने अपना बैकएंड को भी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं यूजिंग रेंडर, ठीक है? हमने रेंडर का यूज करके हमारे बैकएंड का भी डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे फ्रंट एंड को भी हमने डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। उसके बाद हमने डाटाबेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेट करना था, ये वाला आईपी एड्रेस, जिसको हमने सेट कर चुके हैं, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा जो बैकएंड को हमने डिप्लॉयमेंट किया था, उसको पोस्टमैन से यूज करके टेस्ट करते हैं क्या मेरा बैकएंड सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्टमैन ओपन करेंगे, ठीक है? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारा जो ऑल एंड्स पॉइंट था वो चल रहा है कि नहीं ढंग से, वो हम टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन किया है। पोस्टमैन जब तक ओपन हो रहा है, साथ में हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी को भी ओपन कर लेंगे, ठीक है? हमने मोंगोडीबी को भी ओपन कर दिया।
एंड पोस्टमैन भी हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जैसे ऑथ एपीआई जो सिस्टम है ये ओपन हो चुका। मोंगोडीबी को हमने कट कर दिया था, फिर से ओपन करते हैं। तो हमने मोंगोडीबी को यहाँ पे ओपन कर लिए। अब हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग था बैकएंड डिप्लॉयमेंट का, उसको हमको लेने का नीड है। जैसे दिस इज़ द आवर बैकएंड, हम क्या करेंगे, ये हमारा बैकएंड का यूआरएल है, इसके ऊपर हमारा बैकएंड डिप्लॉयमेंट हुआ है। हम इसको कॉपी करेंगे। देन अब हम आएंगे पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। हमने पोस्टमैन के अंदर आया, उसके बाद जैसे कि रजिस्टर है ना, रजिस्टर के अंदर आएंगे और ये लोकल होस्ट एपीआई है। लोकल होस्ट एंड एपीआई से हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे एंड इसको पास करेंगे, ठीक है। अब ये यूआरएल हमारा जो है ना लोकली रन नहीं हो रहा है। टर्मिनल के अंदर आप देखेंगे तो हमारा अभी यहाँ पे हम लोकली इसको रन नहीं कराए हैं। हम जो डिप्लॉयमेंट यूआरएल था रेंडर के तरफ से हमको मिला था, उसी का यूज करके हम कोड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। का यूज करके हम कोड को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फिर रोल हमने ऐड किया। हम ईमेल को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाला ईमेल हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने इंटर मतलब इतना ईमेल मारने के बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने सेंड पे क्लिक किया तो थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगी, जिसके अंदर हमारा यूजर क्या मतलब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्स सक्सेस में आता है या कुछ एरर फेस करने को हमको दिखेगा, ठीक है। तो तब तक ये हो रहा है ना, तब तक हम काम करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम मोंगोडीबी को कनेक्ट कर लेते हैं, ये वाला को, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट हो चुका। उसके बाद हमारा जो ऑथ डीबी है इसके अंदर हम आते हैं। देन हम ऑथ के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक यूजर यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, ये पहले से था। हम इसको अभी डिलीट करते हैं और साथ में आपको एक एंट्री दिखाई देगी जॉन और ईमेल आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पोस्टमैन में जाके देखेंगे तो यूजर रजिस्टर स्टेटस कोड 201 मिला, ठीक है, सेम यूआरएल के ऊपर। लेट सपोज हम इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड हमारा ईमेल है ये एंड पासवर्ड है ये। फिर हम आते हैं लॉगिन वाले केस के अंदर और यहाँ से हम यूआरएल को मतलब कि पास करेंगे, ठीक है। एंड हम वर्ल्ड एंड पासवर्ड के अंदर हमारा पासवर्ड हमारा है जॉन। जॉन पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं। जॉन से हम जॉन @ 123 है पासवर्ड हमारा, तो हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। हमने पास किया, देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से लॉगिन हो जाना चाहिए। साथ में कुकीज़ के अंदर अगर देखेंगे तो टोकन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब हमारा जो डिप्लॉयमेंट है इंटरनेट के ऊपर रेंडर का यूज करके हमने किया था, तो वहाँ पे इसका मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट स्टेट हमारा काम किया। लेट सपोज हम यहाँ से लॉग आउट किए, मतलब लॉगिन वाले के अंदर ही लॉग आउट करते हैं, ठीक है। इसका पाथ जो है ना चेंज करके हम सिर्फ लॉग आउट क्लिक करेंगे और पेस्ट मतलब पाथ हमने ऐड किया, लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट सक्सेस हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा 3 को हमने टेस्ट किया, रजिस्टर, लॉगिन एंड लॉग आउट, ये कंप्लीट प्रोसेस वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपका का मतलब ये काम करते हैं, मैं गेट मी को कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड गेट मी के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे जो है ना हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो यूआरएल है वो पास करना पड़ेगा। बैकएंड का जो यूआरएल है जिस पे हम डिप्लॉयमेंट किए हैं कोड को, वो पास करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी किए एंड गेट मी के अंदर आएंगे एंड फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, ठीक है, एपीआई को हटाकर, ठीक है। ये हो गया। अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूजर यू आर नॉट ऑथोराइज एक्सेस टू दिस राउट। ओके, अब समझ में आया। हमने लॉग आउट कर दिया था, लॉग आउट करने के बाद हमारे पास कुकीज नहीं है तो हम यहाँ से अब लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, देन हम गेट मी करेंगे एंड प्रोफाइल अपडेट का कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके लॉगिन हो गया। अब हम आते हैं गेट मी के अंदर, देन हम यहाँ से सेंड करेंगे तो हमारे पास यूजर का जो प्रोफाइल था वो हमने फेच कर लिया। उसके बाद हम आएंगे अपडेट प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट करते हैं तो यहाँ पे फिर ये है ना, इसको हम रिमूव करेंगे और पेस्ट करेंगे हम अपने यूआरएल को। उसके बाद हम यहाँ से सेंड करेंगे तो अगर ये अपडेट वाला काम करना चाहिए तो ये हमारा अपडेट प्रोफाइल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब हमने इसके अंदर गेट मी अपडेट प्रोफाइल लॉगिन एंड रजिस्टर एंड लॉग आउट का जो भी फंक्शनैलिटी था उसको हमने काम किया। आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड एंड अपडेट पासवर्ड को अगेन टेस्ट करना है इस वाले यूआरएल का यूज करते हुए, ठीक है। मैंने आपको इतना करके दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब जब जो हमने बैकएंड को डिप्लॉयमेंट किया था रेंडर का यूज करके, उसका यूआरएल जो रेंडर की तरफ से हमको मिला है वो कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। हमने कोड के अंदर आ गया तो हमारा बैकएंड का अभी तक अब कोई नीड नहीं है, मतलब इस वाले बैकएंड के अंदर बैकएंड को हमको कोई नीड नहीं है। अब आते हैं हम फ्रंट एंड को, ठीक है। पहले हम फ्रंट एंड को लोकली टेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्लियर करेंगे, देन हम यहाँ पे npm run dev सॉरी हम अभी फ्रंट एंड के अंदर है, तो यहाँ से हम सीडी करके पहले फ्रंट एंड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम सीडी करके यहाँ से हम फ्रंट एंड में चले जाएंगे, फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे। देन हम यहाँ से npm run dev करेंगे। तो हमने यहाँ पे npm run dev किया तो हमारा फ्रंट एंड जो है ना वो रन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड को रन कराएंगे, लोकल होस्ट 5173 के ऊपर हमारा फ्रंट एंड एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक है। अब हम यहाँ पे पास करेंगे जो ईमेल हमने इसके अंदर यूज किया है, यानी कि यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यूजर्स नाम से एक हमारे पास एंट्री क्रिएट हुआ है, बट आई डोंट नो क्यों क्रिएट हुआ है। हम यहाँ पे इसका ईमेल कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन पासवर्ड में आई थिंक जॉन एड्रेट था ना, तो ये वाला नेम था ना, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे थोड़ा सा एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, एड्रेट, ठीक है। यहाँ से JOHN @123 ये पासवर्ड थी। देन हम यहाँ से लॉगिन करेंगे तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पासवर्ड इधर उधर हो रहा है हमसे। तो हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने कॉपी किया एंड पासवर्ड को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। हम पासवर्ड को रिमूव करके पेस्ट करेंगे एंड अगेन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है हमेशा, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, ठीक है, क्रेडेंशियल आ रहा है। ओके चलो कोई नहीं, हम रजिस्टर कर लेते हैं दूसरा यूजर को यहाँ से। लेट सपोज हम नेम देते हैं खालिद एंड ईमेल के अंदर हम पास कर देते हैं यही वाला ईमेल एंड पासवर्ड 1234 पे पास करते हैं। देन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने क्रिएट पर क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। हमने इसको कट किया, देन हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि आपका जो है ना कोर्स पॉलिसी 5173 को ब्लॉक कर रहा है। देखो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ है ना, जब हम लोकली टेस्ट कर रहे हैं तो यही बताना था आपको कि क्यों ये एरर शो कर रहा है। लोकल होस्ट 5173 के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी ये रिक्वेस्ट बैकएंड के पास जा रही है तो बैकएंड हमारा जो है ना वो आपको ये वाला यूआरएल से मतलब कि उसको फेच करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हमारा जो करंट मतलब कि बैकएंड को हमने डिप्लॉयमेंट किया था तो वहाँ पे हम यूआरएल के अंदर, ठीक है, अगर आप जाएंगे यहाँ पे का app.js के अंदर तो हमारा यहाँ पे हमने पास किया है कहा क्या जो हमारा फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट यूआरएल है उसको हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड हम आपको बताते हैं जो गिटहब के ऊपर अपडेटेड कोड अपलोड है ना वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये यूआरएल कौन सा यूआरएल हमने पास करके डिप्लॉयमेंट किया है, ठीक है। तब आपको आइडिया होगा कि ये एरर क्यों फेस करना पड़ा हमको। लेट सपोज हम यहाँ से अपने गिटहब अकाउंट को ओपन किया एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखना मेरे प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ, वो रिपोजिटरी के अंदर हम आ गए। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। हमने इसको ओपन किया एंड हमारे बैकएंड को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। हमने बैकएंड को ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ पे SRC के अंदर आएंगे एंड उसके बाद हम app.js के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड का यूआरएल है उसको हमने यहाँ पे पास किया है। देन हम इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो हम अभी इस केस में क्या कर रहे थे, मतलब यहाँ पे जब हम यूजर के अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, लोकली हम फ्रंट एंड को रन करा रहे हैं, ठीक है। लोकली रन कराने के बाद हम
बैकएंड को रिक्वेस्ट डाल रहे थे, तो बैकएंड के पास जब ये लोकल होस्ट 5173 जा रही थी, तो वहाँ पे उसका कोर्स पॉलिसी जो था ना, वो इसको रिजेक्ट कर रहा था, तो इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके साथ में जो मेरा फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, देन हम यहाँ पे पेस्ट करके इंटर मारेंगे, तो हमारे पास फ्रंट एंड का जो लॉगिन पेज है वो डिप्लॉयमेंट है इंटरनेट के ऊपर, वो ओपन हो चुका। अब हम यहाँ से पोस्टमैन के अंदर से जो ईमेल था, डेट इज़ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड मैप डॉट कॉम आ रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इंटर करेंगे, देन पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड है ना, यहाँ पे जैसे कि john@123 हम इसको यहाँ पे पास करेंगे, देन हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये अकाउंट क्रिएट हो पाता है कि नहीं। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यानी लॉगिन हुआ, और यहाँ पे यूज़र नॉट वेरीफाइड नेम भी आ रहा है, उसके बाद ईमेल भी आ रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमने अपडेट किया था वो भी आ रहा है, साथ में आपको प्रोफाइल फ़ोटो भी है, जो भी फ़ोटो हमने अपलोड किया है वो आ रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमने पोस्टमैन का यूज़ करके अपडेट किया था। लेट्स सपोज हम लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा लोकली रन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रन हो रहा था ना, लेट्स सपोज हम इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये हमने यहाँ से तो क्लोज किया, बट अभी भी ये काम करेगा। लेट्स सपोज हम फॉरगेट करते हैं पासवर्ड को, तो हमारा ईमेल क्या है, ये वाला, इस पे हम क्लिक करते हैं, देन रीसेट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो हमने रीसेट लिंक पे तो क्लिक कर दिया, बट हमारे पास एक पॉपअप तो शो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं शो हुआ, तो वो आपका काम है उसको फिक्स करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप वाला जो ईमेल है ना उसको ओपन करते हैं, देन आपको वहाँ पे एक लिंक गया है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम यहाँ से क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है, एंड ये वर्ल्ड मैप वाला ईमेल है, मैंने इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे हमारे पास एक रीसेट पासवर्ड का ईमेल आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, पेज को हमने रिफ्रेश किया, एंड अब फिर देखते हैं कि इधर आया तो नहीं, स्पैम के अंदर यहाँ भी नहीं आया है, इनबॉक्स के अंदर ये 25 जून को आया था रीसेट पासवर्ड का लिंक। ठीक है, बट टुडे इज़ द आई थिंक 28, तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का लिंक नहीं आया। आई थिंक कुछ इशू तो फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं अपने क्या करते हैं टर्मिनल के अंदर, कंसोल के अंदर, तो हमने यहाँ पे सेंड किया ना, तो ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक है, एंड प्रोफाइल का डाटा हमने फेच किया था वो यहाँ पे दिख रहा है, बट हमने कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड डाटा पेज एट ये। ओके, अब हम इसको एक बार क्लोज करेंगे, देन हम यहाँ से जो ईमेल है ना, जैसे कि हमारा ईमेल क्या था, वर्ल्ड, ठीक है, इसके ऊपर हमको सेंड रीसेट के ऊपर क्लिक करना था, तो हमने सेंड रीसेट पे क्लिक किया, तो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके हम जब वेरीफाई ईमेल के अंदर देख रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है जिसका यूज करके हम अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेट सपोज हम स्पैम के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है, ऑल इनबॉक्स के अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी नहीं आया है मेरे पास, एंड अब कहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ऑल ईमेल के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारे पास सेंड ईमेल का पासवर्ड लिंक है ना वो रिसीव नहीं हो रहा। लेट सपोज हम यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड देन हम आते हैं कहाँ पे, फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, एंड फिर इस ईमेल का यूज करके सेकेंड मैं, चलो ठीक है, मैंने इसको यूज करके, और यहाँ पे लॉगिन का जो यूआरएल था ये वाला, ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एपीआई, एंड फॉरगेट पासवर्ड के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ इशू होगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हमको अच्छे से दिख जाएगी कि आखिर कहाँ पे हमारा गलती हो रही है, वो आपको पकड़ में आ जाएगी। अदरवाइज सेंड तो होना चाहिए, बट आई ट्राई कि गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा देर, एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स के अंदर आता है। ठीक है, एंड पासवर्ड रीसेट सेंड सक्सेसफुल, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे,
तो पासवर्ड रीसेट सेंड सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब यहाँ से भी रिस्पॉन्स के अंदर जा रहा है एंड पोस्टमैन के अंदर भी आप जाएगी आपको। लेट सपोज हम आते हैं यहाँ पे एंड अब यहाँ पे देखते हैं इनबॉक्स के अंदर एंड इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। हमने रिफ़्रेश किया तो हमारे पास अभी भी कोई ईमेल रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पैम के अंदर भी हम देख रहे हैं तो अभी भी कोई ईमेल रिफ़्रेश करके वन टाइम रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ठीक है। हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो अभी भी हमारे पास कोई मेल रिसीव नहीं हुआ है जिसका यूज़ करके मैं पासवर्ड को रीसेट कर सकूँ। देन देखते हैं पोस्टमैन का रिक्वेस्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक चल रहा है, अदरवाइज़ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन हम क्रोम का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ करके हमने सेट किया था। तो उसके अंदर देखते हैं क्या वहाँ से सेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, ईमेल को एंड देन इसका जो आपका यहाँ पे सेंड वाला है ना, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ से ये सेंड हो रहा है। आज के डेट में ये भी नहीं सेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से भी सेंड नहीं हो रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोड के अंदर कुछ इशू है। आपको मैंने लोकली करके दिखाया था बट मतलब कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसको लोकली रन करते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बैकएंड को लोकली रन कराया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी हमारा काम किया है, उस पे पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई पासवर्ड रीसेट लिंक सक्सेसफुल का रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मेरा कोड में कोई इशू नहीं है, कोड की तरफ से सेंड हो रहा है। आई थिंक जो ईमेल का सर्वर है ना उसी के अंदर कुछ मिसमैच हुआ होगा, ठीक है। अगर आप लोकली टेस्ट करना चाहते हैं तो लोकली भी टेस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लोकल यूआरएल था ना उसको हम पास करते हैं। तो HTTPS होता है या HTTP होता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 रन कराने से बेहतर है कि लोकल होस्ट 3000 को रन कराते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से सेंड हो जाती है, यहाँ से अगर सेंड हो जाती है तो ठीक है। हम यहाँ पे सेंड करते हैं, इस पे नहीं, यूज़र नॉट फाउंड। अच्छा यूज़र इसको नहीं मिला, हम काम करते हैं वर्ल्ड वाले को टाइप किए, देन हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अगर सेंड वाला सक्सेस का मैसेज आ जाता है तब यहाँ से भी रीसेट लिंक का पासवर्ड सेंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे तो हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुआ है और आपको ये जो चीज़ है अनडिफाइन आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये लोकली से सेंड हो रहा है बट डिप्लॉयमेंट स्टेट के अंदर ये सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक हमारा ये चीज़ है कि एक चीज़ को हमने कंट्रोलर के अंदर ऑथ कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, मेरे माइंड में आ गया जो मैंने क्या मिसमैच किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये रजिस्टर यूज़र है, ठीक है, और ये लॉगिन यूज़र है। उसके बाद हम फॉरगेट पासवर्ड जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या क्लाइंट यूआरएल फेच कर रहे हैं हमारे .env के अंदर से, ठीक है। आई थिंक हम क्लाइंट यूआरएल को यहाँ पे कमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। देखो लोकली मेरा काम कर रहा है, ठीक है। अगेन अगर हम सेंड करते हैं तो यहाँ से सेंड हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा देर वेट करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड रीसेट पासवर्ड लिंक सेंड हो चुका और आपको यहाँ पे रिसीव भी हुआ, ठीक है। ये लोकली काम कर रहा है, अब अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, मतलब लोकली काम कर रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि इसको हम जब डिप्लॉयमेंट करके सेंड कर रहे हैं तो उस केस में वर्क कर रहा है मेरा कोड, बट थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ ताकि आप इसको फिक्स करना, ठीक है। ये चीज़ है। सो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली काम कर रहा है, अच्छे से रन हो रहा है। मैंने आपको सब टेस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। मतलब पूरा मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दिया। तो इस प्रोजेक्ट से आपने क्या-क्या सीखा? इस प्रोजेक्ट से कंप्लीट ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आपने यहाँ पे सीखा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आपने यहाँ पे सीखा, जैसे कि कैसे यूज़र का अकाउंट रजिस्टर हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस समझा, देन आपने लॉग आउट का प्रोसेस समझा एंड लॉगिन के समय हमने टोकन को कैसे कुकीज़ के अंदर सेट किया था उसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड का, जैसे कि पासवर्ड के अंदर कैसे हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हमने समझा, ठीक है। उसके बाद कैसे पासवर्ड को हम अपडेट कर सकते हैं, ये पूरे हमने कंप्लीट प्रोसेस के समझा। उसके बाद कैसे हम यूज़र के प्रोफाइल के डाटा को फेच कर सकते हैं, गेट मी वाले हमने कंट्रोलर के अंदर समझा। यूज़र इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे फेच किया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर यूज़र को प्रोफाइल को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल अपडेशन के कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा, राइट। एंड उसके बाद और सारे, जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको एक आध पेज क्रिएट करने का होमवर्क भी दिया है, जो आपका काम है उसको बिल्ड करना, ठीक है। ताकि आपको भी आइडिया लगे कि कैसे मतलब बिल्ड किया जाता है, कैसे एरर को फिक्स किया जाता है, कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, ये सब कंसेप्ट सीखने के लिए मैंने आपको वो एज ए होमवर्क दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर एआई से कैसे आप यूज कर सकते हैं, एआई से कैसे आप एआई को एज ए असिस्टेंस मार्क करके आप अपना मतलब कि कोड को रीडेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ को मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे को यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उससे हमको और मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।